बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकर्रिर हूँ, वाइज हूँ, न शायर हूँ मैं लफ्ज़ों की, ज़ुबां बस साथ देती है, मैं बातें दिल से करती हूँ। मैं अपने जहन में चंद सवालात लिए आज यहाँ पर हाजिर हूँ। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता। ये मुल्क तरक्की इसलिए नहीं करता कि जो नौजवान इस वतन की उम्मीद है उनका मुस्तकबिल गैर महफूज हाथों में। जिन आंखों में चमक होनी चाहिए थी उन आंखों में सवालात थे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल कूड़े के ढेर से कूड़ा चुनते नजर आता है। अरे मैंने पाकिस्तान के टैलेंट को अखबार बेचते देखा है। मैंने इस मुल्क के मुस्तकबिल को सब्जी की रेहड़ियां लगाए देखा है। ये मुल्क तरक्की इसलिए नहीं करता कि यहाँ एजुकेशन में सियासत चलती है। हम इसलिए तरक्की नहीं करते कि यहाँ लोगों को उनके टैलेंट की बेस पर नहीं बल्कि उनकी दौलत की बेस पर जज किया जाता है। कोई जागीरदार कितना ही बदनामे ज़माना क्यों ना हो, मगर उसकी लंबी गाड़ी देखकर हम पस्त जहनियत के लोग उसे यूं ही प्रोटोकॉल देते हैं कि आए जी साहब जी बैठे जी। आखिर क्यों? ये मुल्क तरक्की इसलिए नहीं करता कि जिन लोगों के हाथों में इक्तदार है वो हाथ रिश्वत लेने और रिश्वत देने वाले हाथ हैं। और एक ये कॉन्सेप्ट जो आजकल बिल्ड कर दिया गया है कि आपके पास पैसा है तो आप हीरो हो, पैसा नहीं है तो आप जीरो हो। और हमारा हर बच्चा हीरो ही तो बनना चाहता है। फिर बच्चे तालीम हासिल क्यों करते हैं? इसलिए कि उन्हें भी हीरो बनना होता है। हीरो कौन है? जिसके पास दौलत है। फिर वो किताबें पढ़ते नहीं हैं, वो किताबें रटते हैं। फिर उन्हें इखलाकियात का पता नहीं होता, फिर उन्हें नजरियात का पता नहीं होता, उनके दिल में वो जज्बा उजागर नहीं किया जाता, उन्हें अपने ही वतन की मिट्टी से मोहब्बत नहीं होती। और बच्चे हमेशा अपने माहौल से सीखते हैं और हमारे लिए हमारा माहौल ही ऐसा बना दिया गया। हमें इस जनरेशन के लिए, आने वाली नस्ल के लिए उनका माहौल बेहतर बनाना है ताकि उन्हें अपने मकासद का पता हो, आने वाली नस्लों को इखलाकियात नज़रियात का पता हो और वो सर कटाना तो जानते हो लेकिन सर झुकाना नहीं। और अगर इक़्तिदार उन लोगों के हाथों में हो तो कम से कम वो इस कदर बेगैरत तो ना हो कि दर दर कशकोल लिए भीख मांगते फिरें। और फिर वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा कि जहां मुनसिफ भी जालिम, जहां हाकिम वक्त की कचहरी में लोग खुद को आग लगा लें। खुदा के वास्ते है नौजवानों, होश में आओ, दिलों में गैरत को जगा दो, जोश में आओ। और मैं कहती हूँ कि जब हमने मुल्क के क़याम के बुनियादी मकासद को फरामोश कर दिया है ना, तो कम से कम हम मुल्क की तरक्की के ख्वाब देखना तो छोड़ ही दें। मैंने देखा कि जो भी जब इक्तदार में आया वो अपना ईमान बेच कर आया और फिर आकर उसने मुल्क को भी बेच खाया। मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई इक्तदार में आने के बाद हर शख्स की आंखों पर दौलत की पट्टी बंध जाती है? क्या वाकई हर शख्स अंधा हो जाता है? तहरीक इंसाफ जो बनी ही इंसाफ के नाम पर थी, क्या वो भी इंसाफ के तकाज़ों को पूरा ना करेगी? अरे मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते? और इंसाफ कायम करने के लिए अदलिया का आज़ाद होना ज़रूरी है। और यहाँ हर मुनसिफ भी उन गोरे आकाओं के काले जूतों पर सर रखकर कर्ज मांगने वाला गुलाम है। वरना सियासतदान तो इटली और फ्रांस के भी करप्ट थे, लेकिन वहां की अदलिया आज़ाद थी ना। लेकिन यहाँ तो अदलिया का भी ये हाल है कि ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, हमें क्या इंसाफ देंगे? लिखा है इनके चेहरों पर जो हमको फैसला देंगे। सवाल ये है कि कसूर किसका है, अवाम का या हुकूमत का? फिर फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफहूम से ये सारी उलझन दूर हो जाती है कि जैसी रियाया होती है वैसा ही उसको हुक्मरान मिलता है। अरे ये जो रिश्वत लेने और रिश्वत देने वाले हाथ हैं, इन लोगों को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाने वाला कौन? जो लोग मुल्क को बेच खाते हैं, इन्हें इस मकाम तक लाने वाला कौन? एक रियाया हुक्मरान को बनाती है ना, कोई हुक्मरान तो रियाया को नहीं बनाता। अरे इन इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को भी तो हमने ही इलेक्ट किया है ना, और हमें जब इख्तियार दिया गया हमने तब इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया। फिर हम रोना रोते हैं महंगाई का, फिर हम रोना रोते हैं गुर्बत का, फिर हम कहते हैं कि मुल्क की माइशत गिरती चली जा रही है। फिर टीवी पर नशरियात चल रही होती हैं कि फलां शख्स ने बेरोजगारी की वजह से खुद को आग लगा ली है, फलां शख्स बच्चों की फरमाइशें पूरी ना करने की वजह से खुदकुशी कर बैठा है। फिर हम कहते हैं कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। अरे ये कौम दावों पर यकीन करने वाली तमाशबीन कौम है, वादे हूर पर बहलाए हुए लोग हैं हम, खाक बोलेंगे कि दफनाए हुए लोग हैं हम। यूं हर एक जख्म पर दम साधे खड़े हैं, जैसे दीवार में चुनवाए हुए लोग हैं हम। उसकी हर बात पर लब्बैक क्यों न कहें, जर की झनकार पर बुलवाए हुए लोग हैं हम। और जिसका जी चाहे वो उंगली पर नचवा लेता है, जैसे बाजार से मंगवाए हुए लोग हैं हम।
हम रियासत मदीना के कायम होने वाले दावों पर यकीन करने वाली बेवकूफ़ तरीन कौम है माजरत के साथ। अरे जो हुकूमत खुद नाच गानों की बुनियाद पर वजूद में आई है, वो क्या खाक रियासत मदीना कायम करेगी? मगर ये बेज़मीर कौम है, भेड़ के रेवड़ की तरह जिस तरफ मोड़ोगे ना मुड़ जाएगी। हम नहीं देखेंगे कि आगे खाई है, खड्डा है या क्या बला है, बस अंजाम से बेखबर चलते चले जाएंगे। हम वो कौम है जो बंदर का नाच देखने के लिए पैसे तो खर्च करती है, वही अगर किसी ज़रूरतमंद को देने पड़ जाए तो हमें मौत पड़ती। किसी के कत्ल या झगड़े की या किसी भी किस्म की संगीन वीडियो बनाकर हम फेसबुक पर तो अपलोड कर देते हैं, लेकिन हम उन मसाइल को सुलझाते नहीं। और आज के नौजवान, मतलब इकबाल के शाहीन, वो हैं जो FB पर ये पोस्ट तो करते नजर आते हैं कि कोई पापा की परी जाग रही है तो हेलो बोले। अरे इकबाल ने इन शाहीनों का जिक्र किया था। फिर हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि मुल्क तरक्की करेगा। अगर ये कौम यानी हम लोग सीधे हो जाएं तो मैं देखूंगी कि किसी में इतनी जुर्रत है कि वो मुल्क की जड़ें खोखली करे, किसी में इतनी हिम्मत कि वो कौमी खजाने का माल खाए, जो गरीबों के खून पसीने की कमाई पर ढाके डाले, कोई किसी के हकूक छीन ले या कोई मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करे। इन बेज़मीर लोगों को इतना ही कहना चाहूंगी कि उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था ना हो सकेगा कभी कि अपनी हिरस के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। खुदारा अपने ज़मीर को जगाइए, अपनी अहमियत को जानिए और बता दीजिए कि हम इकबाल के शाहीन हैं, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हम सर कटाना तो जानते हैं मगर सर झुकाना नहीं।